ऐसे बनते होंगे, पता नहीं, मैं तो भूल गया देख। ठीक है, अब पूरा ब्रीफ में तो समझा नहीं सकता, लेकिन सिस्टम समझा सकता हूँ कि कैसे चलेगा, कैसे कर सकते हो। ठीक है, ब्रीफ में तो मैं दोबारा से बताऊं कि एरे क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होती है, वो सब तो नहीं बताना। एरे क्या होती है, स्ट्रिंग क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले हम डाटाबेस से कनेक्शन बनाना सीखेंगे। डाटाबेस बताया था, टेबल बनानी सिखाई थी वहाँ, सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी? बनाई टेबल अभी तक? कर लेंगे सर, हर कोई यही कहता है कर लेंगे। चलो, जैम्प में गए, और मेरा एडमिन पैनल कहाँ है? एडमिन में गए, यहाँ पे एडमिन, ये आ गई अपनी टेबल। इसका डाटाबेस है कोई? एलएलएस का कोई डाटाबेस नहीं है, मैं बना रहा हूँ एक डाटाबेस। फिर एक डाटाबेस बनाऊंगा, ठीक है, इसके नाम से मैंने एक डाटाबेस बना दिया। अब हमें यूजर को, यूजर का डाटा चाहिए, जब वो आए फॉर्म सबमिट करे, तो एक साइन इन का भी तो होगा, साइन इन का होगा ना, कि वो साइन इन करे। एक साइन इन का भी तो पेज होना चाहिए। ठीक है, तो साइन इन का पेज कैसे बनेगा? फटाफट बनाना पड़ेगा, एक साइन इन का पेज भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉगिन इंडेक्स डॉट पी क्या है, ये वाली इंडेक्स डॉट पी पे मैंने लॉगिन का बना रखा है ये तो सिर्फ। तो साइन इन का भी एक पेज बना देता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ बनाता हूँ साइन अप का, साइन अप डॉट पी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास कोड पड़ा होगा, कोड होगा यार कहीं ना कहीं तो कोड होगा ही। साइन अप साइन अप साइन अप, इसको उठाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ, बात खत्म। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी होगा चलेगा, देखी जाएगी लोकेशन वगैरह। चलो देखते हैं कैसा खुल के आता है ये वाला, क्योंकि हमें सी एस एस से तो मतलब है नहीं, यहाँ पे सी एस एस का कुछ नहीं है। ठीक है, साइन अप signup.php ऐसा दिख रहा है, ये सब उड़ा देता हूँ, और वो सब भी उड़ा देता हूँ, ऊपर का उड़ा देता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ से कहाँ तक उड़ाऊँ? ये उड़ा देता हूँ, और इसके बाद इंक्लूड वाला फंक्शन है क्या कोई? हाँ, ये दोनों भी उड़ा देता हूँ, दोनों उड़ा दिए, सेव कर दिया। और अब ठीक है, अब नीचे गूगल लॉगिन का कर रखा है। देखो, गूगल लॉगिन तुम्हें समझा सकता हूँ मैं, ये गूगल लॉगिन वाला सिस्टम, लेकिन तुम पागल हो जाओगे, इसलिए नॉर्मली सीख लो पहले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी तुम्हें। चलो ठीक है, साइन अप फॉर्म, नेम, ईमेल, नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और फिर साइन अप। ठीक है, अब देख गया। ओके, इससे क्या होगा? साइन अप होगा, और फिर एक लॉगिन वाला पेज है, उससे क्या होगा? लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद वो माई अकाउंट के सेक्शन पे जाएगा, ऐसे ही तो होता है ना प्रोसेस। ठीक है, फिर एक लॉग आउट होगा। ठीक है, तो एक हमें हेडर भी बनाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? देखो, स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, जो भी तुम्हें इंक्लूड करना है वो इंक्लूड की फाइल यहाँ रहेगी, है ना, इंक्लूड वाली फाइल। अब ये इंडेक्स डॉट पी एक होम पेज हो गया, होम पेज हो गया, नॉर्मल होम पेज। फिर इसके बाद लॉग आउट, ये कहीं नहीं दिखता, इसमें सिर्फ लॉग आउट इसलिए होता है, देखो एक सेशन होता है, कि मान लो आप कहीं लॉगिन कर रहे हो, तो आपके नाम का एक सेशन स्टार्ट हो जाता है। सेशन मतलब आपकी आईडी वगैरह उसमें स्टोर हो जाती है। तो एक टैब के अंदर, जैसे मान लो मैं यहाँ पे दिखाऊं, वेबसाइट, ठीक है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे दिख रहा है अभी लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मैं लॉगिन करता हूँ इसमें। अब यहाँ से तो आईडी पासवर्ड करके लॉगिन कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ गूगल लॉगिन भी लगा रखा है, तो यहाँ से गूगल से डायरेक्ट गया और लॉगिन कर लिया। ठीक है, ये वाला सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ये नहीं आने का समझ, मुझे पता है, अभी बाद में आएगा जब तुम धीरे धीरे कर लोगे इसको। ठीक है, अब मैंने लॉगिन किया, तो पहले अब देखो हेडर में कौन कौन से आ रहे हैं। माई अकाउंट,
और लॉग आउट। पहले क्या आ रहा था, लॉग इन और साइन अप, दो ऑप्शन आ रहे थे। अब साइन अप हो गया तो वो ऑप्शन तो मैटर नहीं करते, अब मैटर करते हैं कि वो अकाउंट देख सके अपना और लॉग आउट कर सके। और यहाँ नाम लिखा आ रहा है, पहले आ रहा था। तो ये सारी चीजें हम करा सकते हैं। एक बार जब यूजर लॉगिन हो गया तो ये सारी चीजें करा सकते हैं और उसके हिसाब से डाटा फैच डाटाबेस से करा सकते हैं। अब मुझे बताओ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? अभी तक तो आ रहा है ना चीजें क्या चल रही है कि कहाँ से क्या करते हैं, ठीक है। कोड से घबराने नहीं। तो वो जो सेशन स्टार्ट होता है वो उसका होता है, यूजर का हो गया सेशन स्टार्ट। अब जब वो लॉग आउट करता है तो सेशन को हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, जो भी उसके पास एक्सेस है सब हटाना पड़ता है। तो उसमें ये करते हैं, ये सारे फंक्शंस हैं ऑलरेडी बिल्ड है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, हम यूज करते हैं सिर्फ। PHP के अंदर बने हुए हैं, डिफॉल्ट होते हैं ना। जैसे फंक्शन है, तुमने तो नहीं बनाया ना फंक्शन, फंक्शन भी तो एक फंक्शन ही है। जो फंक्शन लिख के तुम काम करा लेने लग जाते हो वो भी तो एक फंक्शन है, तुमने तो नहीं बनाया, बस ये है, ठीक है। फिर माई अकाउंट, नॉर्मल माई अकाउंट का पेज, एक साइन अप का पेज, नॉर्मल साइन अप का पेज। अब मैंने डाटाबेस में बना लिया था एक डाटाबेस बना लिया था ना, कहाँ है, LLS। इसमें जाता हूँ। अब हमें चाहिए यूजर, चाहिए ना यूजर चाहिए, यूजर का डाटा आएगा, वो साइन अप करेगा। तो हम एक यूजर की टेबल बनाएंगे। चलो फिर एक यूजर की टेबल बनाते हैं। यूजर की टेबल बनाई, कितने कॉलम चाहिए हमें, 4 चाहिए। देख लेते हैं कितने चाहिए। 1 2 3 4। अब बोलोगे 5वां का क्या करना है? कंफर्म पासवर्ड थोड़ी है, एक बार ही तो पासवर्ड सेव कराएंगे ना, 5वां क्या ही करना है, ठीक है। तो 4 चाहिए, क्रिएट कर दिया, लेकिन हमें चाहिए होंगे 5। अभी बताता हूँ। सबसे पहले हम यूजर को पता कैसे करेंगे ये इस वाला यूजर है, ये उस वाला यूजर है, ये तीसरे वाला यूजर है। नाम तो सेम हो सकते हैं, तो आईडी देंगे उनको। तो सबसे पहले होगी यहाँ पे कॉलम नेम के अंदर आईडी। अब ये देखो, ये वैल्यू समझाई थी तुम्हें मैंने, इंटीजर ये सब, ठीक है। तो आईडी इंटीजर में हो सकती है, क्यों? आईडी 1 2 3 4 में ही देंगे हम, तो इंटीजर में देंगे, ठीक है। अब इंटीजर की कोई वैल्यू यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये लेंथ और वैल्यू डिस्क्राइब करता है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। इस बाय डिफॉल्ट में क्या होता है कि आप जो इसे डिफाइन करोगे वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट इसके अंदर घुस जाएगी। अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, कुछ नहीं है तुम्हें लेना देना। फिर इससे मतलब रखो ऑटो इंक्रीमेंट। अब बार बार हमें आईडी पुट ना करानी पड़े, क्योंकि आईडी सबकी यूनिक होगी। तो इसको हम इस पर क्लिक कर देंगे कि अपने आप इंक्रीमेंट होता रहे। अगर 1 है तो 2 हो जाए, अगली बार 3 हो जाए, अगली बार 4 हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद यूजर का क्या चाहिए हमें, नेम चाहिए होगा। नेम इंटीजर में हो सकता है, नहीं हो सकता ना। अब यूजर अपनी आईडी बनाना चाहे तो वो नंबर और अल्फाबेट मिला सकता है ना। हाँ, कैप्टन 47 ऐसे मिला सकता है। तो उसके लिए हम varchar यूज करेंगे। varchar क्या होता है, आप हर कैरेक्टर डाल सकते हो, नंबर डाल सकते हो, सिंबल डाल सकते हो, ठीक है। अब इसकी लिमिट डिफाइन कर दो कि कितनी होनी चाहिए। 225 मैक्सिमम लिमिट होती है, इससे कम भी कर सकते हो, इससे ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। नेम हो गया, फिर उसके बाद क्या था, पासवर्ड आ गया सीधा। ईमेल और नंबर कहाँ चला गया? नेम के बाद ईमेल, ईमेल भी varchar में आ सकता है 225। और फोन नंबर, ठीक है। इंटीजर में लेने से दिक्कत हो जाएगी, इतना लंबा लेंथ नहीं जाती उतनी इंटीजर की, तो 11 12 तक हो सकता है ना। तो इससे varchar में ही हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद पासवर्ड, सुटेबल यही है, ये हर चीज को सपोर्ट करता है। पासवर्ड में भी varchar कर लो, ठीक है। इनको ऑटो इंक्रीमेंट तो हम करेंगे नहीं, इसकी वैल्यू तो अलग अलग आएगी, ठीक है। उसके बाद इस पे जाके कर दो सेव।
ठीक है, कर दिया सेव, इतना सा काम था, नॉर्मल हो गया। अब देखो तुमने आईडी बनाई जिसपे की दिख रही है ना ऑटो इंक्रीमेंट की, फिर नेम बनाया, ईमेल बनाया, फोन बनाया, पासवर्ड बनाया। अब इसमें ब्राउज में जाएंगे तो ब्राउज में देखो कुछ है, वैल्यू नहीं है, तुम यहां से इंसर्ट कर सकते हो वैल्यू। इंसर्ट पे जाओगे, जैसे मान लो मैंने 1 डाल दिया, अब नेम मैंने डाल दिया अपना, ठीक है, ईमेल डाल दी मैंने a@gmail.com, ठीक है, फोन नंबर मैंने रैंडम डाल दिया, पासवर्ड मैंने ए डाल दिया सिर्फ, और इसको कर दिया मैंने गो। ठीक है, अब ये सीक्वल क्वेरी है, मैं तुम्हें ये यूज करना सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन इसको नहीं करनी तो पड़ेगी यार, ये तो हाँ करनी पड़ेगी। तो सीक्वल क्वेरी समझ लो, अभी जो हमने इंसर्ट किया ना, ठीक है, वो है क्वेरी। इंसर्ट कर दो किसके अंदर, यूजर की टेबल के अंदर। क्या कह रहा है वो, इंसर्ट करो यूजर की टेबल के अंदर। सिंटैक्स देख लो इसका, काम का ये। फिर उसके बाद पहला क्या है अपना आईडी, दूसरी क्या है नेम, तीसरा क्या है ईमेल, फोन, पासवर्ड। उसने बता दिया टेबल के कौन से कॉलम में आपको इंसर्ट करना है, और उनमें क्या क्या वैल्यू डालनी है, वैल्यूज। फिर उसके बाद वैल्यू ये 2 3 4 5 वैल्यू डल गई। ठीक है, जब ये क्वेरी चल गई उसके बाद ब्राउज करो, आ गया इसमें आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, आ गया ना। ठीक है, अब चलो, ये तो हमने किया किससे, डाटाबेस से, लेकिन यूजर तो आके अपना डाटा भरेगा, यूजर तो आके अपना डाटा भरेगा, हमें वहां से कराना है, हमें तो वहां से कराना है। तो चलो वो देख लेते हैं। तो हम जाएंगे साइन अप में, साइन अप की ये है नॉर्मल कोड, और यहाँ पे अपना फॉर्म था, कहाँ है, यहाँ पे साइन अप फॉर्म, ये रहा ना फॉर्म, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब मैंने इसमें मेथड पहले नहीं बताया था, सिर्फ फॉर्म बनाना बताया था। तो मेथड होते हैं 2, एक होता है गेट मेथड, एक होता है पोस्ट मेथड। तो कोई चीज हमें डाटा चाहिए तो गेट से लेंगे, और भेजना है तो पोस्ट से भेजेंगे। भेज गेट से भी सकते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है, गेट मतलब क्या होता है, तो गेट मेथड से लेंगे, और भेजना हो तो पोस्ट। तो फॉर्म से हम डाटा भेज रहे हैं तो मेथड क्या डालेंगे, डाटाबेस में भेज रहे हैं ना हम, तो पोस्ट मेथड डालेंगे, डाटाबेस में डाटा भेज रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारा इनपुट होता है, ठीक है, इनपुट होता है, उसको नेम से डिफाइन करना पड़ता है। हाँ, उसे क्या पता लग रहा है, जो डाटा जा रहा है, तो उसे क्या पता लग रहा है कौन से इनपुट का कौन सा डाटा जा रहा है, तो डिफाइन किससे होता है, वो नेम एट्रीब्यूट से। नेम एट्रीब्यूट देखा है, पहले तो कभी फॉर्म के इनपुट में यूज नहीं किया होगा, लेकिन अब ये डाटा भेजने के लिए नेम एट्रीब्यूट होता है। अब ये प्लेस होल्डर किसका है, नेम का है। ठीक है, तो इसका टाइप है टेक्स्ट नेम, ठीक है, नेम है। अब नेम भेज रहे हैं हम, तो उसका नाम दे दिया हमने, स्टूडेंट का नेम जो आ रहा है, स्टूडेंट का नेम दे दिया हमने। दे तो तुम कुछ भी सकते हो, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो। हाँ, एट्रीब्यूट सेम रहेगा, नेम एट्रीब्यूट सेम रहेगा, एट्रीब्यूट कुछ नहीं, वैल्यू कुछ भी दे सकते हो। एस नेम का रखा है वहां पे, मैं नेम भी कर सकता हूँ कुछ। हाँ, उसके अंदर की वैल्यू एस नेम है ना, इज इक्वल टू, एट्रीब्यूट सबका सेम रहेगा। हाँ, तो इस इनपुट का ये नेम है, इस इनपुट का ये नेम है, वैल्यू तो अलग अलग है। ऐसे तो क्लास भी सबको सेम देते हो, उसके अंदर वैल्यू तो अलग रहती है ना, तो वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने इसको एस नेम दे रखा है, इसको एस ईमेल दे रखा है, इसको एस पासवर्ड दे रखा है, और ये प्लेस होल्डर में पासवर्ड दे रखा है एस पासवर्ड, और इसका एस सी पासवर्ड दे रखा है कंफर्म पासवर्ड के लिए। अब जब तुम्हारा टाइप आएगा बटन का, जो बटन है उसका टाइप हमेशा सबमिट होना चाहिए, तभी वो सबमिट होगा, वरना नहीं होगा। तो टाइप एट्रीब्यूट फॉर्म को सबमिट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसका भी हम नेम दे सकते हैं, नेम देना चाहे तो। नेम मैंने इसका दे दिया सबमिट, ठीक है, इसका नेम भी सबमिट दे दिया और टाइप भी सबमिट दे दिया। अब क्या होगा, ये डाटा जो जितना भरेगा यूजर, वो हमें कोई जावास्क्रिप्ट नहीं लगनी, कुछ नहीं लगनी, ये नेम से पोस्ट हो जाएगा सारा डाटा अपने आप ही। ठीक है,
तो जब ये पोस्ट होगा तो हमें क्या करना है, अब यहां पे देखो, इफ सर्वर रिक्वेस्ट मेथड ये सब छोड़ दो, इफ इस सेट क्या है, ये चेक करता है ये चीजें सेट है या नहीं है। ये क्या है, determine if a variable is declared and is different than null, कि डाटा खाली नहीं है और वो वेरिएबल डिक्लेयर हो रखा है कि इस चीज में ये है। तो हमने क्या किया कि पोस्ट कर रहे हैं हम चीजों को, तो $_पोस्ट लिखना पड़ेगा, पोस्ट और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा पोस्ट के सबमिट। अब ये क्या कह रहा है कि इस सेट $पोस्ट अगर सबमिट है, सबमिट कहाँ है, ये वाला नेम सबमिट, कह रहा है अगर इफ सेट है $पोस्ट सबमिट, उसके बाद हमें क्या करना है, $SName, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें से फॉर्म का डाटा आ रहा था पोस्ट होके SName का पोस्ट हो रहा है ना, तो जो इनपुट में नेम लिखा है वो पोस्ट होके यहां आ गया, $पोस्ट हो गया, और उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया SName के। सेम मैंने दूसरा, सेम मैंने तीसरा, सेम मैंने चौथा, सेम मैंने पांचवा। ठीक है, अब ये रैंडम फंक्शन है, इसको छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो अलग लेवल पे। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने सारे इनपुट की वैल्यू गेट कर ली। ठीक है, अभी आगे नहीं करते, पहले तुम्हें मैं दिखाता हूं अभी क्या हुआ। इसको कमेंट आउट कर दूं क्या एक बार, कुछ हो। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये जब सेट हो वो सबमिट, तब ये सारे वैल्यू तुम गेट कर लो, और उसके बाद क्या करो, एको करो। देखो PHP में कुछ भी चीज हमें प्रिंट करानी होती है, जैसे जावास्क्रिप्ट में डिस्प्ले कराना होता है, तो क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो वहां राइट होता है, या तुम एको करो और वो आ जाएगा। जैसे एको करो और फॉर प्रिंटिंग इन डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद सिंटैक्स ये है इसका, देख लो। अगर स्ट्रिंग लिखनी है तो, अब वेरिएबल दे रहे हैं तो वेरिएबल $S नेम, वेरिएबल दे रहे तो नॉर्मल हो जाएगा। अब मैं यहाँ प्रिंट कर दूं सारी चीजें, S नेम, S फोन, S ईमेल, S पासवर्ड, ऊपर देखो सजेशन भी दे रहा था वो मुझे, और C पासवर्ड। ठीक है, मैंने सब प्रिंट कर दिया। ये देखो ना, मेरा वेरिएबल नेम क्या है, वो तो वैल्यू आ रही है, इसको मैंने स्टोर इसमें कराया है ना, स्टोर इसमें कराया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं जाके अपने देखता हूँ साइन अप फॉर्म पे, रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ नहीं आया। अब मैं इसमें डाटा भरता हूँ, नेम, ईमेल, नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और साइन अप फॉर प्रिंट। ठीक है, इन डॉक्यूमेंट, नेम आ गया, नंबर आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया। अभी दिख नहीं रहा है ना ठीक से, कोई बात नहीं। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ एको, और इसको कर देता हूँ ऐसे, इसको कर देता हूँ ऐसे, प्री टैग लगा के, और यहाँ पे कर देता हूँ एक और एको, यहाँ पे लगा देता हूँ प्री का टैग, कंफर्म सबमिशन अगेन। ठीक है, ओहो BR तो देना भूल गया, एको कर दिया, यहाँ पे मैंने BR प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। आ गया, अलर्ट कैसे है, मतलब हम पोस्ट कर रहे हैं, अब वो दोबारा, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द पेज दैट यू आर लुकिंग टू यूज इन्फॉर्मेशन, जो हमने पोस्ट कर रखी है वो इन्फॉर्मेशन यूज कर रहा है। अब कह रहा है आप दोबारा सबमिट करना चाहते हो, तो मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है सबमिट कर दो, कंटिन्यू कर दो। अब हमने जो डिटेल भरी थी वो पोस्ट हो गई, अब पोस्ट होके हमने यहाँ देख शो कर ली कि हाँ सही हो रहा है कि नहीं। वो ऊपर वाला क्यों आ रहा है,
क्योंकि मैंने उसमें स्ट्रिंग लिखी थी फॉर प्रिंटिंग इन डॉक्यूमेंट, एको कराने के लिए। फिर उसके बाद मैंने नेम प्रिंट किया था, नेम आ गया, फिर नंबर भी आ गया, फिर ईमेल आया, फिर पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड। अब नंबर ऊपर क्यों आ रहा है, ईमेल नीचे क्यों आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो ना, फोन नंबर पहले प्रिंट कराया है और ईमेल बाद में प्रिंट कराया, ठीक है, तो उस वजह से आ रहा है। अब ये डाटा तो चलो फॉर्म से जा रहा है, अब हमें इसे डाटा बेस के अंदर पहुंचाना है ना, डाटा बेस के अंदर ही तो पहुंचाना है। डाटा तो आ रहा है पोस्ट करने पे, अब डाटा बेस के अंदर पहुंचाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको कमेंट आउट कर दूं सबको, तुम्हारे लिए काम आ जाएगा, कोड तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमें डाटाबेस के अंदर चीजों को पहुंचाना है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कंडीशंस। एक बात, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड से मैच होना चाहिए तभी जाके प्रिंट हो। तुम्हें नॉर्मल तो तुमने जावास्क्रिप्ट से करा लिया, लेकिन अब पीएचपी की बारी है कि पीएचपी से वैलिडेशन होना चाहिए, पीएचपी से वैलिडेशन होना चाहिए ना, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, एक तो सबसे पहले मैंने ये भी देखना है कि उस नाम का यूजर नेम, उस नाम का या उस ईमेल का पहले से हमारे डाटाबेस में हो, तो हम उसे ना एंटर कराएं, ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा दें, है ना, उस नाम का ये भी तो होना चाहिए। तो अब मैंने देखा, सिलेक्ट किया, पहले देखो एक सिलेक्ट करने के लिए होता है, अभी क्वेरी दिखाता हूं तुम्हें, सीक्वल में जाना, यहाँ पे तुम्हें सारी क्वेरी मिल जाएगी, ठीक है। हमने इंसर्ट करने के लिए देखी थी, अब उसमें से डाटा हमने डाला, लेकिन उसे सेलेक्ट करना भी तो होता है, तो सेलेक्ट करने के लिए ये क्वेरी है, देखो सेलेक्ट, अब ये सारी चीजें सेलेक्ट कर रहा है, अब एक एक करके सारी चीजें सेलेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर तुम सेलेक्ट स्टार कर दोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहां से, यूजर से, तो ये सारा चीजें मतलब सारी आईडी वाईडी सब कुछ सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। फिर तुम उसे यूज कर सकते हो, समझ में आ रहा है? देखो थोड़ा बहुत तो आया, कोई बात नहीं, ये है। अब ऐसे सिलेक्ट होता है ना सारी चीजें, फिर उसके बाद हम कॉपी करके यूज कर लेते हैं। वैसे ही वो क्वेरी है, सिलेक्ट करो स्टार, मतलब सब कुछ, किससे, यूजर से, सब कुछ सिलेक्ट कर लिया उसने, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी सब सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब उसने जब सब सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद हमने कहा सिलेक्ट स्टार करो यूजर से, वेयर। अब वेयर क्लोज क्या होता है कि कहां पे, अब हम एक जो एक सेक्शन है कि हमें ईमेल चेक करनी है ना, तो वेयर मतलब कहां। अब मैंने कहा कि सिलेक्ट कर लो स्टार सारी जगह से, कहां पे, यूजर से, लेकिन जहां पे ईमेल हो ना, वेयर ईमेल, वहां पे ये वाली ईमेल होनी चाहिए, ठीक है। एस ईमेल, एस ईमेल जो पोस्ट होके ईमेल आई, यहां मैंने उसको वेरिएबल में यहां स्टोर कराया। अब मैंने इसमें सीक्वल क्वेरी में जो वहां पे देखेगा, तो वो मैच करेगा कि सिलेक्ट कर लिया स्टार फ्रॉम यूजर, यूजर की टेबल आई, मैंने सब सिलेक्ट कर लिया। अब बोल रहा है कि ये यूजर की ईमेल होनी चाहिए, तो ईमेल आई मेरे पास a.@gmail.com, फिर मैं यहाँ चेक करूंगा, हाँ इसके अंदर है, तो मुझे पता लग गया कि इसके अंदर अब ये वाली ईमेल है। अगर वेयर से सिलेक्ट करना चाहो, वेयर अगर मैं नंबर डाल दूं या वेयर फोन डाल दूं और $फोन कर दूं यहाँ पे, तो फोन नंबर की वैल्यू यहाँ आ जाएगी और वो उस कॉलम से मैच करके देखेगा फोन ये वाला सेम है या नहीं है, तो उससे मैच करके देखेगा वो, ठीक है। तो अब वेयर ईमेल से मैच करके देखेगा, तो मुझे पता लग जाएगा अगर वो ईमेल है या ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसका रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट निकालने के लिए अब ये होता है माई सिक्वल क्वेरी, ये फिक्स समझ लो, यही होता है माई सिक्वल क्वेरी। इसके ब्रैकेट में एक मैंने कौन वेरिएबल दे रखा है, और ये देखो ये सीक्वल है, यही सीक्वल मैंने यहाँ डाल रखी है। अब ये कौन क्या है ये पता करना है तुम्हें, कैसे, कौन वेरिएबल क्या है। ऐसा लग रहा है वैष्णवी को समझ नहीं आ रहा, कुछ आ रहा है, कौन वेरिएबल क्या है अभी दिखाता हूं। अब हम वो डाटाबेस तो है, ठीक है, लेकिन डाटाबेस कितने सारे बने हुए हैं, है ना, तो इसे क्या पता लगेगा कौन से डाटाबेस में कौन सी टेबल चेक करनी, तो उसके लिए भी कनेक्शन बनाना पड़ेगा डाटाबेस से। तो उसका कोड ही है तुम्हारे सामने,
सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पीएचपी का ओपन क्लोज, पीएचपी ऐसे ओपन होती है, क्लोज ऐसे होती है, उसके बीच में हम लिखते हैं, ये तो बता दिया था। ठीक है, अब हमने एक वेरिएबल बनाया डॉलर सर्वर नेम। अपना सर्वर नेम क्या है, लोकल होस्ट में तो काम कर रहे हैं हम। ठीक है, अब उसके बाद हमने बनाया यूजर नेम। हम कौन से यूजर है, बताया था कि डाटाबेस का रूट होता है और पासवर्ड ब्लैंक होता है। ठीक है, तो वही डाल रखा है मैंने, यूजर नेम और पासवर्ड ब्लैंक डाल रखा है। उसके बाद डाटाबेस का नाम नहीं डाल रखा ना, तो कैसे पता लगेगा कि वो कौन से डाटाबेस में जाना है। तो अब यहाँ हम डाटाबेस का नाम डालेंगे, LLS, यही डाटाबेस था अपना, है ना। डाटाबेस का नाम डाल दिया। अब उसके बाद हमने एक कनेक्शन का क्या बनाया, वेरिएबल। अब ये डाटाबेस से हमें क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो उसके लिए लिखना पड़ेगा तुम्हें एक फंक्शन है MySQL, तो न्यू लिख के MySQL लिखोगे और उसके अंदर फिर डाल दोगे सर्वर नेम। ठीक है, ये सारी चीजें ले लेगा। उसके बाद क्या करेगा, हम चेक कर रहे हैं, अगर कनेक्शन में एरर आता है तो क्या कर दो, डाई कर दो और दिखा दो कनेक्शन फेल्ड हो गया, और एरर दिखा दो कि क्या एरर आया, वरना एको कर दो सक्सेसफुली कि कनेक्ट हो गया। तो मैं इसको कर देता हूं कमेंट आउट। ठीक है, कनेक्ट सक्सेसफुली। अब अगर हम ये वाले फाइल खोलते हैं तो देखो हमें पास क्या आता है, या इस फाइल को इंक्लूड ही कर लूं मैं, हाँ इस फाइल को साइन अप वाले में इंक्लूड कर दूं। इंक्लूड करना भी तो बताया था मैंने, PHP। ठीक है, अब इंक्लूड करना है तो इंक्लूड लिख दो, इंक्लूड लिख दिया, ब्रैकेट में उसका पार्ट डाल दो, इंक्लूड db connection डॉट php, पार्ट डाल दिया, इंक्लूड होगी ये फाइल। अब हम साइन अप वाले पे पेज पे जाके देखते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करूं, अभी तो यहाँ पे डाटा आ रहा है, तो बार बार डाटा ही आता रहेगा, तो इसको हटा दो यहाँ से। अब साइन अप वाले पेज पे दोबारा चले जाओ, क्या दिखा रहा है, कनेक्शन सक्सेसफुल, क्योंकि वो डाटाबेस से कनेक्ट हो गया और वो फाइल हमने यहाँ इंक्लूड कर दी थी। अगर मान लो मैं गलती कर दूं, डाटाबेस का नाम गलत कर दिया ना मैंने, चलो रिफ्रेश, क्या कह रहा है, एरर आ गया। अब एरर पढ़ना सीखो थोड़ा सा, क्या कह रहा है, अनकोच MySQL एक्सपेक्टेशंस अननोन डाटाबेस। डाटाबेस तुम्हें गलत है, डाटाबेस क्या है तुम्हारा, LL, अपना डाटाबेस वो था नहीं था ना। अब ये कह रहा है कि कहाँ पे है, सी में XAMPP के htdocs के LLS फोल्डर के अंदर इंक्लूड में जाके db.connect.php के अंदर ये एरर है। फाइल का पूरा पाथ बता दिया इसने कहाँ एरर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, लाइन नंबर बता रहा है, यहाँ पे देखो दोबारा फाइल का पाथ बता रहा है और लाइन नंबर बता रहा है, कौन सी लाइन में एरर है, 8 नंबर लाइन में। यहाँ पे 8 नंबर लाइन में एरर है कि यहाँ से कनेक्शन बनने में दिक्कत आ रही है, और मैं LLS डाल देता हूँ। अब क्या होगा कि गलती यहाँ की, एरर यहाँ आया है ना, ये तो कनेक्शन तो यहाँ बन रहा है ना, दिक्कत तो सिर्फ यहाँ आ रही है ना, वो यहाँ से डाटाबेस का वेरिएबल उठ के यहाँ तो आ रहा है, तो एरर तो यहीं दिखाएगा। बाकी पीछे से वैल्यू क्या आ रही है वो तो छोड़ो, जहां पे एग्जीक्यूट हो रही है वैल्यू, एरर तो वहीं दिखाएगा। अब मैं रिफ्रेश करता हूं, कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, हो गया ना, कनेक्शन सक्सेसफुल। अब ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, ये डॉलर वेरिएबल आ गया। अब हमने ये डॉलर वेरिएबल यहाँ इंक्लूड कर दिया, वो डॉलर वेरिएबल यहाँ यूज कर सकते हैं, वो वाला डॉलर कौन का वेरिएबल अब यूज कर सकते हैं, क्योंकि फाइल इंक्लूड तो होगी है ना इस फाइल में। डीबी डाटाबेस वाली फाइल हमने साइन अप में इंक्लूड कर ली, अब वहां जो वेरिएबल बनाया वो यहाँ यूज कर सकते हैं क्योंकि इंक्लूड कर लिया, तो हमने वही वेरिएबल यहाँ यूज कर लिया, डॉलर कौन। अब ये कह रहा है MySQL क्वेरी चलाओ, डाटाबेस तुम्हारा ये है, कनेक्शन बनाओ और उसमें ये क्वेरी आप चेक करके आओ। ठीक है, ये क्वेरी ये कह रही है
कि MySQL में जाओ, जो डाटाबेस अपना है उसमें कनेक्शन बनाओ इस डाटाबेस से, फिर उसकी उस टेबल में ये चेक करो कि वो ईमेल एग्जिस्ट करती है या नहीं। और ये जो वेरिएबल है ये तुम कुछ भी बना सकते हो, ये जो डॉलर वेरिएबल ये तो कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक मैंने वेरिएबल बनाया कि पहले मैं चेक कर लूं कि नंबर ऑफ रोज कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ रोज, वो तो चेक करके बता देगा है या नहीं, उसके बाद तो हमें काम करना है। तो नंबर ऑफ रोज चेक कर लो। अगर नंबर ऑफ रोज का चेक करने का तरीका ये है, MySQL नंबर ऑफ रोज, ये फंक्शन है, ये तुम चेंज नहीं कर सकते, ये खुद के मन से लिख दूं, ये फंक्शन है। उसमें चेक क्या कर रहे हैं हम, रिजल्ट को, जो रिजल्ट आया है उसने चेक करके जो रिजल्ट आया है उसकी नंबर ऑफ रोज हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कंडीशन लगा दी, अगर नंबर ऑफ रोज 0 से बड़ी आती है, क्या नंबर ऑफ रोज 0 से बड़ी आती है, यही कंडीशन है ना, तो क्या दिखा दो, एक स्क्रिप्ट चला दो, एक एको कर दो एक स्क्रिप्ट में अलर्ट कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अब मैंने चेक किया डाटाबेस के अंदर, ठीक है, इसने ईमेल देखा, अब मैंने नंबर ऑफ रोज देखा कि ईमेल जो सेम ईमेल है उसकी नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही है। हाँ, जहां जहां ये ईमेल है उसमें कितनी नंबर ऑफ रोज आ रही है, जैसे एक ये होगी, फिर अलग डाटा आएगा नीचे, उसकी दूसरी रो होगी वो, फिर तीसरा डाटा आएगा, तीसरी रो होगी, तो कितनी रो मुझे मिल रही है इस ईमेल आईडी वाली। अच्छा, सेम ईमेल आईडी। हाँ, सेम ईमेल आईडी वाली, ये पूरा उठा लेगा ना डाटा, तो सेम ईमेल आईडी वाली कितनी रो मिल रही है मुझे, अच्छा, ठीक है, तो वो चेक करेगा। जब उसने वो चेक कर दिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे उसका नंबर ऑफ काउंट देख लिया कितना आ रहा है। अब मैंने कहा कि 0 से ज्यादा आ रहा है, तो ये तो गलत है, ये सही है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। हमें ऑलरेडी एग्जिस्ट बताना है, तो 0 से ज्यादा वाला सही करूं या इक्वल टू 1 करूं। 0 से ज्यादा आएगी तभी तो एरर दिखाना है, ताकि वहां पे हो ही ना वैसी ईमेल, वहां पे तो हमें यही दिखाना है एरर कि अगर एक भी ईमेल नहीं है, एक भी ईमेल नहीं है तो एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन 0 से ज्यादा मतलब 1 आ गया तो मतलब है, 2 आ गया तो भी है, 2 बार है रजिस्टर, है ना। तो अगर दूसरी बार होगी तो पहले जब दोबारा उसे रिपीट करेगी ईमेल आईडी, तो पहली बार में उसको वो देना चाहिए क्या एरर आ रहा है, पहली बार में 0 से ज्यादा कहा है मैंने, तो 0 मतलब क्या होता है, एक भी नंबर ऑफ रोज नहीं है, तो मतलब डाटा ही नहीं है। लेकिन 1 आ गया तो एक नंबर ऑफ रोज है, अगर वो दोबारा से नेक्स्ट टाइम वही वाली ईमेल हाँ तब एरर आएगा। तो अब ये नंबर ऑफ रोज एग्जिस्ट है a.@gmail. अगर वो 0 से बड़ी है, मतलब 0 से बड़ी तो है ही वो, ये है, तो उसे हम एरर दिखा देंगे कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। वरना अगर नहीं है उसके बाद हम एल्स इफ लगा रहे हैं, एक और कंडीशन देखो, अभी तो एक कंडीशन देख ली, अब एक और कंडीशन देखो, $s पासवर्ड इक्वल टू डॉलर कन्फर्म पासवर्ड के है या नहीं है। अगर है तो क्या करो, एक और सीक्वल चलाओ, किसकी, इंसर्ट करने की। अभी इंसर्ट किया था डाटा जो हमने, इंसर्ट करने की एक और सीक्वल चलाओ। अब तुम्हें ये रटने की जरूरत नहीं है, ये रटने की जरूरत नहीं है। कैसे, तुम यहाँ जाओगे, सीक्वल लिखोगे, सेलेक्ट की सीक्वल उठानी है तो सेलेक्ट की उठा लो, इंसर्ट की सीक्वल उठानी है, इंसर्ट पे क्लिक करो, इंसर्ट की सीक्वल उठा लो, है ना। बस पता होना चाहिए काम कैसे कर रही है। इंसर्ट की सीक्वल उठा ली तो यहाँ पे आए इंसर्ट इनटू यूजर, फिर यहाँ पे सीक्वल पूरी आ जाएगी, यूजर नेम, फोन, ईमेल, पासवर्ड। ये तो गलत सीक्वल है, मुझे नई वाली सीक्वल उठा के लानी पड़ेगी। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे वाले को, और इस सीक्वल को मैं यहाँ डाल देता हूँ। सिंटैक्स देख लेना, सिंटैक्स जरूरी है। इस डबल कोट के अंदर आएगा ये सारा, वहां पे डबल कोट नहीं था। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, यहाँ डबल कोट है ना, वहां डबल कोट था, सिंगल कोट भी नहीं है यहाँ। यहाँ पे देखो ना, ये तो नॉर्मल सीक्वल एग्जीक्यूट हो रही है, ऐसे सीक्वल यहाँ पे एग्जीक्यूट ऐसे होगी कि सीक्वल लिखा। अब देखो, पहले मैंने एक सीक्वल सर्च कर रखी थी, अगर मैं सेम नाम यहाँ भी डाल दूं तो भी एरर आएगा। तो सेम वेरिएबल की सीक्वल नहीं बनानी, अलग बनाना, ठीक है। सीक्वल 2 बनाई मैंने, अब मैंने वहां से उठा लाया इंसर्ट इनटू यूजर,
क्या क्या इंसर्ट है, आईडी। आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है तो मुझे नहीं चाहिए, वो अपने आप हो जाएगी, अपने आप बढ़ती रहेगी, तो वो तो मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे नेम इंसर्ट कराना है उस डाटाबेस में। और नेम कहाँ आ रहा था, नेम यहाँ आ रहा था, किस वेरिएबल में, $s नेम में। नेम तो यही आ रहा था ना, एको करके देखा था। तो फिर हम क्या करेंगे, नेम तो पहले की जगह ये डाल देंगे, वैल्यू 1 की जगह एस नेम डाल दिया। अब वैल्यू 2 की जगह क्या डालेंगे, एस ईमेल। वैल्यू 3 की जगह क्या डालेंगे, एस फोन, ठीक है। और वैल्यू 4 की जगह कंफर्म पासवर्ड भी डलवाना है क्या, हाँ तो ठीक है, वो चेक करेगा। कंफर्म पासवर्ड डलवाना है, पासवर्ड तो करेगा। वो तो ऊपर ही चेक हो गया, अब उसकी जरूरत नहीं है, तो डाटाबेस में एंट्री कराने की भी जरूरत नहीं है, एस पासवर्ड हो गया। अब ये सारी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, डाटाबेस में। अब हमें इंसर्ट कराना है तो फिर से एक रिजल्ट बनाना पड़ेगा, उसका क्या रिजल्ट आया, ठीक है। MySQL क्वेरी से हम उसमें इंसर्ट कराएंगे, क्या कहेंगे, कनेक्शन बनाओ और उसके बाद ये SQL जो यहाँ लिखी हुई है उसको एग्जीक्यूट कर दो। पहले हम ढूंढने वाली कर रहे थे, अब हम इंसर्ट कराने वाली कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। अगर ये हो जाता है तो क्या क्या दो, सक्सेसफुली एडिड, एक स्क्रिप्ट रन करा दो। तुम कराने को तो कुछ भी करा सकते हो, स्क्रिप्ट लिख के कुछ भी करके करा सकते हो। अब ये सारा प्रोसेस ना हो तो एरर क्या आएगा, पासवर्ड डू नॉट मैच। क्यों, पहले हमने ये डाला, इफ की कंडीशन डाली, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रोज 0 से ज्यादा मिलती हैं तो क्या दिखा दो, ईमेल आईडी ऑलरेडी है। फिर उसके बाद एक और कंडीशन चेक करो कि पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड मैच हो रहा है तो ये काम कराओ, और नहीं हो रहा है तो ये काम करा दो। हाँ सिंपल, ठीक है। ये सारा प्रोसेस हो गया अपना, ठीक है। उसके बाद हमने ये सेव कर लिया। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने साइन अप वाले पे। यही अपना साइन अप, रिफ्रेश, डाटाबेस से कनेक्शन बना हुआ है अपना, ठीक है। मैं डाल देता हूँ नेम, ईमेल ये वाली डाल देता हूँ, ये वाली ईमेल तो है नहीं, तो पहले वही वाले करके देखते हैं कि एग्जिस्ट वाला सी करके देखते हैं। a.gmail ये वाली है ना, नंबर डाल देता हूँ, पासवर्ड में डाल देता हूँ ए और कंफर्म पासवर्ड डालता हूँ ए, ठीक है। साइन अप करो। क्या कह रहा है, अभी एरर आ गया, क्या आ गया, यूजर्स डोंट एग्जिस्ट। क्या कह रहा है ये, यूजर्स टेबल में, टेबल LLS के डाटाबेस में यूजर्स नाम की टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने यूजर बनाया था और हमने वहां नाम क्या डाल दिया, यूजर्स। तो कहां पे एरर है ये देखते हैं, यहाँ पे क्या डाल रखा हमने, तो क्या आना चाहिए, अरे ये कहाँ चला गया मैं, अरे गलत कर दिया, दूसरे वाला कोड भूल गया। यहाँ तो यूजर ही डाल रखा है, ठीक है। यहाँ यूजर डाल रखा है तो ये चल क्यों नहीं रहा, यहाँ देखो ये रहा, यूजर्स नहीं एग्जिस्ट करता। तो ये वाला इसने पहली कंडीशन यहाँ पे चेक करी और वहीं पे कह दिया तुम्हारी माँ। ठीक है, अब दोबारा चेक करते हैं, बैक चले, डाटाबेस से कनेक्शन बना हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन आ गई, कंट्रोल F5 कर देता हूँ एक बार और, ये आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, पासवर्ड ए डाल देता हूँ, कंफर्म पासवर्ड भी ए डाल देता हूँ और यहाँ से ए कर देता हूँ। ये वाला एग्जिस्ट है ना अपने टेबल में। अब कर देते हैं साइन अप, आप देखते हैं क्या एरर आता है, क्या एरर आया, थी ना उसके अंदर, ठीक है। तो अपना कोड चल गया ठीक से। अब दोबारा से करते हैं, ईमेल ये वाली डाल दी, ठीक है, पासवर्ड अब कुछ और डाल देता हूँ और पासवर्ड यहाँ कुछ और डाल देता हूँ, ठीक है। साइन अप सही चल रहा है, ठीक है। रिजल्ट दिख रहा तो खुशी कितनी हो रही है तुम लोगों को, ओह क्या बात है, चल गया चल गया चल गया, ठीक है। अब ईमेल आईडी डाल दूं, नंबर डाल दूं, पासवर्ड भी सही डाल दूं और कंफर्म पासवर्ड भी सही डाल दूं, ठीक है। साइन अप सक्सेसफुली एडिट हो गया। चलो देखते हैं डाटा गया कि नहीं गया, ब्राउज करें, डाटा आ गया,
चलो एक डाटा और डाल के देखते हैं। खुशी हो रही है, खुशी है ना, इतनी देर हो रही थी दिमाग पढ़ते पढ़ते, अब मजा आ रहा है। ठीक है चलो, ईशा कोमा, ईशा डाल दो, और क्या स्पेलिंग क्या है भूल गया मैं। VAISHNABI, ठीक है, नाम होना चाहिए ना दोनों का, ना मार देंगे। ठीक है, अब दोनों का मिला के डाल देता हूँ, ISHAVAI@gmail.com। ठीक है, अब नंबर कुछ भी डाल दो यार। अरे सक्सेसफुली एडिट हो गया, वो एंटर दब गया मेरे से। ठीक है चलो, एडिट हो गया वो, देखते क्या एडिट हुआ। क्या एडिट हुआ, ये 3 ईशा वैष्णवी, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड नहीं लिया। ठीक है, अब फोन नंबर हमने ना पासवर्ड डाला था ना कंफर्म पासवर्ड डाला था, तो दोनों ब्लैंक था, तो मैच हो गया। अच्छा दोनों blank था, हाँ। दोनों ब्लैंक था तो मैच हो गया, है ना। तो तभी तो अब कुछ वैलिडेशन तुम जावास्क्रिप्ट से लगाओगे कि खाली नहीं होना चाहिए, खाली होगा तो वो सबमिट ही नहीं होगा, है ना। वरना अगर यहाँ पे मैं लगा के दिखाऊं तुम्हें, तुम पागल हो जाओगे, क्योंकि मैं और का ऑपरेटर का यूज करूंगा, एंड का यूज करूंगा कि दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, और का करूंगा, और ऑपरेटर यूज करूंगा कि दो कंडीशन मैच नहीं, ब्लैंक भी नहीं होना चाहिए, तब जाके एग्जीक्यूट हो ये, और ऑपरेटर यूज कर लूंगा यहाँ करना चाहूँ तो ये। लेकिन वहां पे मैंने पहले ही लगा रखा है फील्ड रिक्वायर्ड वाला, तो डाटा जा रहा है अब अपना। अब डाटा चला गया, अब डाटा डिस्प्ले भी तो कराना होता है, डाटा डिस्प्ले भी तो कराना है, तो डाटा डिस्प्ले कराते हैं। चलो माई अकाउंट में डाटा डिस्प्ले कराएं, माई अकाउंट में डाटा डिस्प्ले करा देते हैं। तो डाटा डिस्प्ले कराने के लिए मैं फटाफट ले आता हूँ कोड फटाक से एक बार। ठीक है, जैसे माई अकाउंट है, यहाँ पे मैंने बना रखा है, ये उठा लो, कॉपी कर लो, चलो आ गया कोड। इतनी देर में लिखता, मैं उठा ही लाया। ठीक है, ये अपना कोड है डाटा डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, अब पहले सबसे पहले तो ये सेशन स्टार्ट होगा, माई अकाउंट में जब जाएगा तो सेशन स्टार्ट होगी तो जाएगा, तो उसका कुछ तो नाम होगा, है ना। सेशन स्टार्ट होके जाएगा, कुछ नाम होगा, तो यूजर की ईमेल से हम सेशन स्टार्ट करेंगे। किससे, यूजर की ईमेल से, ये बाद में तुम्हें समझ में आ जाएगा। यूजर की ईमेल से जब वो लॉगिन करेगा तो उसकी ईमेल पूरे सेशन में घूम जाएगी, उसका नाम पूरे सेशन में घूम जाएगा, जैसे घूम जाता मतलब स्टोर हो जाएगा एक तरीके से। तो इस पेज को डाटा मिलेगा, फिर उसका सेशन से डाटा मिलेगा। ठीक है, तो वो डाटा मैंने उठाया उसकी ईमेल का, ठीक है, और मैंने सबमिट करा दिया कहाँ, इसमें। अगर वो डाटा मैं नहीं उठाता अभी तो छोड़ो, अभी नहीं उठाता, बाद में उठाएंगे। अब मैंने एक सीक्वल बनाई जिसमें कहा मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नहीं होगा, क्या होगा अपने यहाँ पे यूजर होगा। ठीक है, अब वेयर क्लोज तो हम छोड़ देते हैं अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए हम वेयर क्लोज अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर कर लिया, सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, कहां से, यूजर से। ठीक है, उसके बाद ये वाला पोर्शन तुम छोड़ दो, ये वाला सिंगल आइटम को डिस्प्ले कराने के लिए होता है। सिंगल आइटम को डिस्प्ले कराने के लिए कैसे होता है, देखो मारता हूँ, एस्कोस डॉलर एस्कोस रो एको डॉलर नेम। देखो रो वेरिएबल बनानी है, मतलब एक रो कुछ भी बना लो। ठीक है, उसके बाद माई सीक्वल फैच एएसएस ओसी, ये है डाटा फैच करने के लिए। कहां से डाटा फैच होगा, रिजल्ट से। रिजल्ट क्या है अपना, ये सीक्वल और डाटाबेस से कनेक्शन। ठीक है, अब वहां से हम डाटा फैच कर रहे हैं, मैंने डॉलर रो फैच करी, और नाम क्या आ गया, डॉलर रो नेम, नेम फैच किया मैंने। ठीक है, कहां से, यूजर से, तो नेम क्या आएगा, पहला वाला नेम आ जाएगा। अगर हम जाएं अपने माई अकाउंट के सेक्शन में और वहां जाके चेक करें माई ACCUNT अकाउंट, अब देखो यहाँ पे आने वाला है एरर। अब मुझे ये एरर पढ़ के बताओ कि क्या एरर आ रहा है। फोटो खींच लूं क्या, जूम लो, पढ़ो एरर।
एरर पढ़ना नहीं आ रहा क्या तुम्हें? लोकेशन भी बता रहा है, लाइन भी बता रहा है कि कहाँ एरर है। क्या कह रहा है, कहाँ एरर है? 14 लाइन कौन से पेज पे? माय अकाउंट में 14 लाइन के पेज पे एरर है। माय अकाउंट लाइन नंबर 14, लाइन नंबर 14 यहाँ एरर है। दूसरा कोड खुला है वो कहाँ एरर है? 14 नंबर लाइन में क्या एरर था? अब एरर देखो क्या था, क्या एरर बता रहा है? सबसे पहले ऊपर तो पढ़ लो क्या है। वार्निंग। हाँ कौन, क्या मतलब हुआ इसका? हाँ कौन वेरिएबल उसे मिल नहीं रहा, तो क्या दिक्कत है यहाँ पे, क्यों नहीं मिल रहा? क्या उसे वेरिएबल नहीं मिल रहा ना? कौन वेरिएबल था कहाँ? हाँ दूसरी वाली फाइल में, और वो फाइल हमने यहाँ इंक्लूड नहीं की है, तो उस वजह से क्या वो दे रहा है, एरर दे रहा है। तो वो फाइल हमें क्या करनी पड़ेगी, इंक्लूड। तो साइन अप की जगह से गए हम, कॉपी किया, माय अकाउंट में आए, और वो फाइल मैंने डाटाबेस वाली कर दी क्या, इंक्लूड। अब करते हैं रिफ्रेश, आ गया? नाम आया? नहीं आया ना? है वो फाइल सबसे ऊपर ये तो कनेक्शन स्टार्टिंग में ही बन जाए ना। अब देखो, चलो काट दिया, लास्ट में फाइल इंक्लूड कर दी, ठीक है। तो वेरिएबल हम पहले डिफाइन करेंगे तभी तो यूज कर लेंगे उसे, या बाद में डिफाइन करेंगे और पहले यूज कर लेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। अच्छा ले बॉडी में ले, बस ले बॉडी, ले बॉडी में PHP की एक मैं फाइल इंक्लूड कर रहा हूं, और वो मैं कहीं भी कर सकता हूं, कहीं भी। वो फाइल इंक्लूड हुई ना, जो ऊपर कोड लिखा था वो यहाँ आया ना। हमें बॉडी में थोड़ी वो कोड दिखाना है। अगर देखो मैं इसमें देखूं ना, अब इसका मैं सोर्स कोड भी देखूं तो क्या आ रहा है, सिर्फ कनेक्शन सक्सेसफुल, PHP का कुछ लिखा हुआ आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा ना, कुछ भी नहीं आया। PHP एग्जीक्यूट हो जाती है, खत्म हो जाती है, जैसे पानी के अंदर कॉटन कैंडी, वो वाला सीन है इसका, ठीक है। आ गया, नाम हमने फैच कर लिया, लेकिन नाम उसमें दूसरा भी तो था, एक बार, दो बार, तीन बार तो नाम है, तीसरी बार फैच करना हो तो कैसे करेंगे? तो हम दूसरी बार फैच करना हो तो ऐसे करेंगे, देखो एक और वेरिएबल बनाएंगे टू नाम का, ठीक है, और फिर फैच करके डिस्प्ले कर देंगे टू। दूसरा नाम आ गया, पहले ये था, अब ये है। अब तीसरा नाम करना हो तो साथ में लेके जाते 3, और यहाँ पे $3, तीसरा नाम आया। लेकिन ऐसे 100 नाम होंगे तो ऐसे कैसे करोगे, है ना? तो उसके लिए एरे यूज, वो मतलब लूप यूज करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या यूज करेंगे, लूप। अब तुम फॉर ईच भी कर सकते हो, वाइल लूप भी कर सकते हो, ठीक है, सारे लूप कर सकते हो। तो वो लूप करना तुम, मैं फॉर ईच बताऊंगा, तुम बाकी देख लेना अपना कैसे करना है, ठीक है। तो अब मैं जाता हूं, मैं अपना फॉर ईच लूप उठा के ले आता हूँ। कहाँ से उठा के लाऊं, कहाँ पड़ा होगा, इसमें पड़ा होगा, ये रहा, उठा के लाया मैं, यहाँ पे आया और मैंने है ना पेस्ट कर दिया। अब देखो ये ऐसा क्यों आ रहा है, बताओ। हाँ ये देखो PHP के बाहर है, PHP के अंदर डालना पड़ेगा, इसलिए। हो गया ना सही, ठीक है। एक ये ब्रैकेट, एक ये ब्रैकेट, और एक ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। डरना नहीं है इससे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैंने लिखा है, एक कंडीशन लगाई कि MySQL नंबर ऑफ रोज। अब मैं यहाँ पे दोबारा क्या चेक कर रहा हूँ, नंबर ऑफ रोज।
कौन सी, इसकी। तो ये फैच करने वाला सिस्टम हटा दो, वो वाला फैच करने वाला सिस्टम। यार तुम कैसे करोगे, रुको जाओ एक सेकेंड बस, मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी। अब उसके बाद ठीक है, ये वाला था ना, ये तुम्हारे लिए कोड के लिए तो रहने देता हूँ, वरना तुम पगला जाओगे। ठीक है, सिंगल फैचिंग, सिंगल फैचिंग इससे होती है। उसके बाद मल्टीपल फैचिंग करेंगे हम। ठीक है, यहाँ से अब मैंने कंडीशन चेक करी, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 0 से बड़ी है तो ही डाटा डिस्प्ले हो, वरना नहीं हो। तो हमने फिर यूज किया फॉर ईच लूप, डॉलर रिजल्ट, और उसको क्या एज अ रो डिस्प्ले कराना है, सारे डॉलर रिजल्ट को एज अ रो। ठीक है, फॉर ईच लूप यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ बंद हो रहा है। ठीक है, उसमें भी फिर मैं कंडीशन चेक कर रहा था, लेकिन मुझे कंडीशन चेक करने की अभी जरूरत है नहीं, ये तो अलग से कंडीशन चेक कर रहा था, छोड़ो इसको। फॉर ईच लूप सारा आ गया। अब हमें चाहिए क्या, नेम चाहिए, एको कर देते हैं। अब तुमने देखा था कि हम एको करके डॉलर रो ऐसे करके नेम लिख दें तो वो हो जाएगा नॉर्मली आसानी से। चलो देख लेते हैं, सारे नेम आ गए, तीनों के तीनों नेम आ गए। लेकिन अब मुझे इसको ऐसे करना पड़ गया, कैसे करना पड़ गया, मान लो मुझे बोला कि इसमें ऐसे लिख के दिखाओ कि पहले आना चाहिए एक नेम, ऐसे एक डिवीजन बनाओ, डिव बनाओ, और एक डिव को क्लोज कर दो यहाँ पे, फिर उसके अंदर यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाओ। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर आना चाहिए नेम, इज नेम ऐसे करके, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और इन सब के बीच में होना चाहिए बी आर। बी आर किस लिए यूज होता है, ब्रेक करने के लिए। ऐसे आना चाहिए, ऐसे तो एरर दे रहा है, तो उसका देखो लिखने का तरीका बता रहा हूं तुम्हें। डबल कोट स्टार्ट होगा, और फिर वो कोट एंड होगा, और फिर एक कोलन लगेगा। ठीक है, उसके बाद अब तुम डायरेक्ट ये वेरिएबल यहाँ पे पुट कर दोगे, जैसे यहाँ पे पुट कर दोगे, तो ये काम नहीं करने का। अगर मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ यहाँ पे और दिखाता हूँ तुम्हें, तो एरर तो देखो उसने दिखाई दिया। तो उसके इस वेरिएबल को लिखने का सिंटेक्स ये है कि एक डबल कोट यहाँ स्टार्ट करोगे, फिर डॉट लगाओगे, इसे कॉनकैटिनेशन कहते हैं, और फिर यहाँ पे ऐसे कर दोगे और इसे हटा दोगे। अब मैं सेव करूँ, सही हो गया। कॉनकैटिनेशन बताया था, प्लस लगा के हो जाती है। पीएचपी में अगर स्ट्रिंग के अंदर, ये स्ट्रिंग के अंदर कॉनकैटिनेशन करनी है किसी वेरिएबल की, तो ऐसे करेंगे, डबल कोट डॉट, ठीक है, ऐसे करेंगे। अब इसके बाद नेम आ गया, उसके बाद हमें क्या चाहिए, ईमेल, तो मैं ईमेल लिख दूं, ईमेल। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, फोन, फोन लिख दिया। फिर उसके बाद क्या चाहिए, पासवर्ड, पासवर्ड, सेव, और उसके बाद जाके रिफ्रेश। नेम, ईमेल, फोन, पासवर्ड, नेम, ईमेल, फोन, पासवर्ड, नेम, ईमेल, फोन, पासवर्ड। आ गया, आ गया ना, डाटा फैच हो गया। ये टेबल में डाटा फैच कराना तो करा लोगे, टेबल में डाटा फैच कराना हो करा लोगे आराम से, है ना। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया कि हमने डाटा फैच करा लिया, लेकिन ये डाटा तो हमें यूजर के अकॉर्डिंग फैच कराना है ना, सबका डाटा तो नहीं कराना ना। तुम लॉगिन करोगे तो तुम्हारा नेम, ईमेल, पासवर्ड दिखना चाहिए, दूसरे का थोड़ी दिखना चाहिए। अभी तो सबका हो रहा है, सबका हो रहा है ना। तो उसके लिए हम डॉलर वेरिएबल ऐसा यूज करते हैं, सेशन वाला, और फिर वहां से चेक करते हैं कि सेशन में जो ईमेल आई है वो वेयर क्लोज से चेक करो कि डाटाबेस में कहाँ एग्जिस्ट करती है, उसके बाद डाटा डिस्प्ले कराओ। ठीक है, तो उसके लिए लॉगिन का सिस्टम बनाना पड़ेगा। अभी पहले मैं करके दिखा देता हूँ, देखो जैसे ये है वेयर, यहाँ पे आ गया,
डॉलर ईमेल यू ईमेल। अभी यू ईमेल सिर्फ मैं ये सेशन वाला ना डाल के ये डाल दूं कि सेशन वाला ना डाल के मैं डाल देता हूँ a.@gmail.com, स्ट्रिंग के अंदर a.@gmail.com। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ये चेक करेगा कि ये कहाँ किस रो में एग्जिस्ट करती है, यहाँ से चेक कर लेगा, फिर उसके बाद रिजल्ट में देगा और फिर यहाँ पे डिस्प्ले सिर्फ क्या होगा, उस रो का होगा। अगर दिखाऊं तुम्हें मैं, तो ये देखो रिफ्रेश किया, सिर्फ किसका आया, मेरा आया। अगर मैं तुम्हारा वाला करूं, ISHAVASHI, ये एग्जिस्ट नहीं करती, VAI है बस। ठीक है, VAI, सेव, उसके बाद रिफ्रेश, तो किसका डाटा डिस्प्ले हुआ। तो ऐसे करके यूजर के अकॉर्डिंग डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, समझ में आ जाएगा, वीडियो देखना। डाटा डिस्प्ले ऐसे करके यूजर के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अब यहाँ पे हम बार बार चेंज थोड़ी कर सकते हैं, तो हमें तो यहाँ पे एक चीज चाहिए जो लॉगिन करते ही चेंज हो जाए। तो अब लॉगिन का सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, या फिर हाँ चलो लॉगिन का सिस्टम बनाते हैं। तो index.php पे गए, लॉगिन का सिस्टम क्या है, एक फॉर्म है जिसका मेथड क्या है, पोस्ट है। इसमें से मैंने डाल दिया टाइप, नेम डाल रखा है एस ईमेल और पासवर्ड डाल रखा है एस पासवर्ड। लॉगिन में कंफर्म पासवर्ड तो होता नहीं है। टाइप क्या डाल रखा है, सबमिट, और इसका नेम भी डाल देता हूं मैं क्या, सबमिट। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद ये सारा सिस्टम है। सबसे पहले एक लॉगिन का वेरिएबल बनाया जिसको बोल दिया मैंने फॉल्स, कि लॉगिन नहीं होगा भाई। ठीक है, उसके बाद सर्वर रिक्वेस्ट मेथड को छोड़ दो, तुम चेक करो सीधा इस सेट से कि सेट है या नहीं। क्या क्या सेट करना है, डॉलर पोस्ट सबमिट। क्या हुआ, नहीं सीधा सीधा बोल दो, नहीं समझ में आ रहा तो। अभी चेक करना बताया था ना कि सबमिट है कि नहीं, ये बताया था सबमिट है कि नहीं चेक करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आया सबमिट, चेक हुआ। ठीक है, अगर सबमिट है तो उसके बाद ये काम करना है। सबमिट होते ही हम डाटाबेस इंक्लूड करा लेंगे, डाटाबेस तो चाहिए ना, डाटाबेस इंक्लूड करा लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, एस ईमेल के अंदर मैंने वो जो पोस्ट हुई है ईमेल वो ले ली, और एस पासवर्ड के अंदर जो हुआ है पासवर्ड वो ले लिया। उसके बाद एक सीक्वल बनाई, क्या बनाई, सीक्वल। अब ये चेक क्या करेगी, सिलेक्ट करेगी स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट्स की नहीं यूजर में करेगी, वेयर ईमेल, ईमेल क्या हो ये वाली, और पासवर्ड क्या हो ये वाला। ईमेल जो वो पोस्ट कर रहा है, पासवर्ड जो वो पोस्ट कर रहा है वो हमने यहाँ ले लिया। अब ये डाटाबेस में चेक करेगा कि वो ईमेल है और वो पासवर्ड है या नहीं है। अगर उसे मिल जाता है रिजल्ट के अंदर, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज चेक कर रहे हैं हम, दोबारा मिल जाता है और हम कहते हैं इफ नंबर ऑफ रोज एक होती है, सिर्फ एक, तो लॉगिन को क्या कर दो, ट्रू, सेशन स्टार्ट हो गया। ये डायरेक्ट रट लो, सेशन स्टार्ट करना होता है। अब यहाँ पे हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अगर मैं सेशन स्टार्ट ऊपर ही कर दूं तो एम ही हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने एक वेरिएबल बनाया डॉलर सेशन लॉगिन, लॉगिन इन, ये वेरिएबल बनाया, या फिर मैं इसे लॉगिन भी कर सकता हूँ, ये वेरिएबल लॉग इन भी कर सकता हूँ। एक वेरिएबल बनाया, उसको क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, लॉगिन ट्रू हो गया। उसके बाद एक ईमेल ले लिया, ईमेल कहाँ से आएगा, एस ईमेल, ये वाला सेशन में स्टोर करा दिया। सेशन एक वेरिएबल है, तुम कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, एक ग्लोबल वेरिएबल है, तुम्हें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद बैच आईडी वाईडी छोड़ दो। अब ये जो है कि लॉगिन होती है, लॉगिन के पेज से कहीं और पे लेके जाना है, तो उसके लिए ये होता है हेडर। हेडर, अब लोकेशन बता दो हेडर में कि कहाँ जाना है, माई अकाउंट के अंदर जाना है भाई, माई अकाउंट डॉट php के अंदर जाना। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब
ये सारा काम करवाना है। फॉल्स होगी तो क्या कर दो कि तुम नहीं हो इसके अंदर भाई, ठीक है, यू तुम इस कोर्स के अंदर नहीं हो, ठीक है। अब इफ लॉगिन ट्रू हो जाता है तो एको कर दो यू आर लॉगिन इन, लेकिन ये दिखेगा ही नहीं क्योंकि वो सीधा माई अकाउंट पे चला जाएगा, ठीक है। अब इतना प्रोसेस समझ में आया क्या हुआ? कोड तो तुम्हें मिल जाएगा, तुम देख देख के प्रैक्टिस कर लोगे, प्रोसेस समझ लो क्या हुआ, ठीक है। अब चेक करते हैं कि ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे जाते हैं हम, किस में जाएंगे? लॉगिन में जाएंगे। ये पेज था, इंडेक्स पेज था, इंडेक्स पेज था, ठीक है। अब स्टूडेंट की ईमेल, ये वाली ईमेल है मेरी, पासवर्ड क्या था? ए, सबमिट, लॉगिन करूं, कहाँ चला गया? माई अकाउंट पे चला गया। डाटा किसका आ रहा था? तुम्हारा ही आया है, तो गलत है ना, ये मैच हुआ उससे, डाटा अलग आया ना, क्यों बताओ? अब तुम सोच के बताओ जरा, क्यों गलत आया डाटा? क्योंकि गधो, जो हमने माई अकाउंट में कोड किया था पहले, डाटा तो ईशा वाला ही ले रहे हैं ना हम, ग्लोबल वेरिएबल थोड़ी एक्सेस किया है अभी, है ना। हमने तो रैंडमली डाटा दे रखा था ना यहाँ। अब हम ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करेंगे, डॉलर सेशन ईमेल, ठीक है। अब क्या कह रहा है? डॉलर सेशन, उसे मिल नहीं रहा लाइन नंबर 14 में क्योंकि ये सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, उधर से दोबारा से करना पड़ेगा। यहाँ पे कर दिया लॉगिन, अभी भी कह रहा है नहीं मिला, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर सेशन। अब ये दिक्कत क्या है, ये पता करना है, क्योंकि हमने सेशन स्टार्ट कहाँ किया था? साइन अप में, यहाँ पे सेशन स्टार्ट किया था ना कि सेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन माई अकाउंट में तो कोई सेशन स्टार्ट ही नहीं हो रहा ना, तो यहाँ भी हमें सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ कर देंगे सेशन स्टार्ट। अब सेशन स्टार्ट हो गया, चलते हैं, रिफ्रेश किया, सेशन स्टार्ट नहीं हुआ ना, तो सेशन में से वेरिएबल कैसे एक्सेस कर सकते हो? ग्लोबल सेशन स्टार्ट हुआ, क्या आ गया? उसी ईमेल का आया। अब हमें लॉग आउट भी करना है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ लॉग आउट कर दूं, पहले लॉग आउट पे देखो मैंने क्या कर रखा है। लॉग आउट पे क्या कर रखा है? सेशन स्टार्ट हो जाए, अबोट, फिर डिस्ट्रॉय हो जाए, और कहाँ चल जाए? index.php पे चला जाए, index.php पे चला जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ लॉग आउट लिख रहा हूँ, तो वो फाइल एक्सेस हो जाएगी, लॉग आउट वाली फाइल एक्सेस हो जाएगी ना। वापस वहीं आ गया साइन अप वाले पे। तो एक माई अकाउंट में लॉग आउट का पेज बना देते हैं, लॉग आउट का बटन बना देते हैं। यहाँ पे माई अकाउंट के पास यहाँ पे लॉग आउट बना देते हैं, ठीक है। एक एंकर टैग लगाता हूँ a.link, और इसको कर देता हूँ किससे? ./logout से, logout.php, लॉगआउट पे चला जाएगा ना। और यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगआउट, लॉगआउट लिख दिया। चलो अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब कौन सी वाली ईमेल खोलूं? तुम्हारी वाली खोल लूं, कॉपी। अब इसमें पासवर्ड क्या था? ब्लैंक है, पासवर्ड ब्लैंक है, लॉगिन कर दूं। अब ये कह रहा है फील्ड रिक्वायर्ड चाहिए, उसमें चाहिए कि यहाँ पे फील्ड रिक्वायर्ड कर रखी है हमने। तो एक काम करता हूँ, तुम्हारा पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। चेंज कर दिया मैंने, देखो यहाँ से चेंज करना कितना, हाँ तो पासवर्ड डाल दिया ए। अब कर देते हैं लॉगिन, लॉगिन हो गया, आ गई तुम्हारी डिटेल्स। अब यहाँ पे लॉग आउट पर क्लिक करूंगा, लॉग आउट हो गया, दोबारा ना चला गया। लेकिन अब कोई भी माई अकाउंट वाला सेक्शन तो ऐसे ही एक्सेस कर सकता है, ऐसे ही एक्सेस कर लेगा, तो ये तो गलत है ना, ऐसे एक्सेस तो करना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम बनाएंगे ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो मैं ऑथेंटिकेशन वाली एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे,
तो मैं डाल देता हूँ auth.php। ऑथेंटिकेशन में फटाफट उठा लाऊं, मैंने बना रखी है यहाँ पे, कहाँ बना रखी है, इंक्लूड के फोल्डर में है क्या, नहीं यहाँ नहीं है, तो ये बना रखी है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, कंट्रोल ए कॉपी और से पेस्ट। अब मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया ऑथेंटिकेशन वाली फाइल में। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि डॉलर सेशन लॉगिन सेट है कि नहीं। लॉगिन वहां पे बनाया था ना डॉलर सेशन, सेट है कि नहीं। अगर वो सेट है, ठीक है, तो लॉगिन ट्रू होगी और लॉग्ड इन भी ट्रू होगा। एल्स क्या होगा, लॉग्ड इन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और भेज कहाँ जाएंगे उसे, उसे भेज देंगे हम लॉगिन वाले पेज पे। तो ./login.php वाले पेज पे हम भेज देंगे उसे कि जा तो भाई लॉगिन वाले php पे जा। ठीक है, तो हमने वेरिएबल क्या बनाए थे पहले वो देखना पड़ेगा हमें। साइन अप इंडेक्स लॉगिन में $सेशन लॉगिन बनाया था, ये वाला बनाया था। ठीक है, और चलो ये सेट है, तो हम क्या करेंगे, अपने ऑथेंटिकेशन में पूछ रहा है हमने $login ट्रू, लॉग्ड इन भी ट्रू हो जाएगा, एल्स फॉल्स। ठीक है, तो ये ऑथेंटिकेशन वाली फाइल हम कहाँ डालेंगे, माई अकाउंट में, यहाँ इंक्लूड करेंगे ऑथेंटिकेशन वाली फाइल AUTH। ठीक है, सेव की, माई अकाउंट में गया, रिफ्रेश किया, क्या कह रहा है, सेशन इग्नोर कर दिया इसने। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिखाना है कि इफ, एक सेकेंड, लॉगिन ट्रू होगा तो चलेगा वरना नहीं चलेगा। तो ओथ में जाएंगे, इफ सेशन सेस लॉग्ड इन ट्रू और लॉग्ड इन ट्रू, तो $login ट्रू, $login ट्रू और $login फॉल्स। ठीक है, हेडर डॉट लोकेशन, ठीक है, $set। तो माई अकाउंट के अंदर हमें सेशन स्टार्ट, तो यहाँ पे इस सेशन को हटा दो, सेव करो, रिफ्रेश करो। ठीक है, इसको कर दो लॉग आउट, दोबारा से लॉगिन करके देखते हैं, नहीं यहीं से करके देखते हैं। माई अकाउंट, ये तो आ जा रहा है भाई, ये तो गलत है, क्यों आ रहा है, एक सेकेंड देखना पड़ेगा। इफ सेशन स्टार्ट हो गया, तो ये सेशन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था क्या भाई, सेशन स्टार्ट, सेशन अबॉर्ट, सेशन डिस्ट्रॉय। ठीक है, LOGIN $सेशन लॉगिन, और मैंने साइन अप इधर भी कर रखा है, $सेशन लॉगिन इक्वल टू ट्रू। ओथ में जाके $सेशन लॉगिन सेट है इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ये एरर दे रहा है, एक सेकेंड इसको देखता हूँ क्या एरर है, बात कर लेता हूँ। हेलो, हाँ सर। कौन से वाले, नहीं यहाँ उन्हीं के एंड से है वो वाला। तो अभी मैं सर क्लास में हूँ, मैं थोड़ी देर में करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ। अरे अभी वो उसमें बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा, आप अभी सर को फोन देना एक बार। क्लास में हूँ सर, अभी क्लास ले रहा हूँ। अभी तो फिर वो 1 बजे लंच हो जाएगा, फिर उसके बाद 1:30 बजे फ्री होंगे। हाँ ठीक, हाँ जैसा भी, ठीक। हाँ अभी इसमें देखना पड़ेगा क्या एरर आ रहा है कि अगर लॉगिन सेशन इफ $login इक्वल टू ट्रू होता है तो ये वेरिएबल चलाओ, $login करो ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने माई अकाउंट में ये लगा दिया
और यहाँ पे कह दिया कि अगर यहाँ पे डाल दिया इफ की कंडीशन और यहाँ लिख दिया डॉलर लॉग इन इक्वल टू क्या हो, इक्वल टू क्या हो, ट्रू हो, ट्रू हो, तो ये सारा कोड करो, ठीक है। एल्स क्या करो, ट्रू हो तो ये वाला कोड करो, वरना क्या करो, उसे कहाँ भेजना है हमें, हेडर लोकेशन में इस पे भेजना है मुझे, पेस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे PHP भी अंदर आ रही है और PHP यहाँ भी आ रही है। यहाँ पे नॉर्मल ऐसे कर दो ना, नॉट इक्वल टू ट्रू हो, नॉट इक्वल टू ट्रू हो तो क्या करो, लोकेशन हेडर डॉट लॉगिन डॉट PHP। अब क्या एरर आ गया मेरे भाई, अच्छा ठीक है, अब भी है, अब भी है, सोल्व हो गया, चलो ठीक है, लॉग आउट। ये तो फिर भी पहुंच जा रहा है, देखना पड़ेगा इसमें क्या चल रहा है एक बार। चलो कोई नहीं, तुम तब तक यहाँ तक करो, फिर उसके बाद आगे का बताऊंगा। सबमिट पेज, डॉलर लॉग इन सेशन ट्रू कर दिया, डॉलर ईमेल भी कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, पता है कि तुम्हारा सेशन चले ही जा रहा है, तुम्हारा सेशन अबॉर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए वो पूछ जा रहा है माय अकाउंट वाले सेक्शन में। सेशन अबॉर्ट वाला सिस्टम देखना पड़ेगा कि कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ तक तो बना के लाओ तुम कम से कम।